नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस सच्चाई की जो हर घर में, हर गली में, हर कॉलेज के बाहर और हर पंचायत के दफ्तर में गूंज रही है, बेरोजगारी। और जब ये सब हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बोलते हैं तो दिल में एक टीस उठती है, क्योंकि यह वही छत्तीसगढ़ है जहां संसाधन है, जहां खनिज है, जहां उद्योग है, फिर भी नौकरियां नहीं है। क्या वजह है कि देश के सबसे समृद्ध राज्य में गिना जाने वाला छत्तीसगढ़ आज युवाओं के लिए संघर्ष का मैदान बन गया है? क्या सरकारें सिर्फ आंकड़ों में सुधार दिखा रही है या फिर ज़मीनी सच्चाई कुछ और है? आइए इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझते हैं, तथ्यों के साथ, तर्क के साथ और एक जज्बे के साथ। दोस्तों, अगर हम छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर की बात करें तो CMI के ताज़ा आंकड़े के मुताबिक राज्य में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर जा चुका है। जहां पूरे भारत की बेरोजगारी दर करीब 7 से 8% है, वहीं छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में यह 10% से ज़्यादा पहुंच चुकी है। लेकिन असली चिंता की बात ये नहीं है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, बल्कि ये है कि ग्रामीण बेरोजगारी भी अब तेज़ी से बढ़ रही है। पहले कहा जाता था शहरों में नौकरी नहीं तो गांव में खेती है, और शहरों में हजारों डिग्रीधारी युवा हाथ में फाइल लेकर नौकरी के दरवाजे खटखटा रहे हैं, पर जवाब वही रिक्त नहीं है। छत्तीसगढ़ की आबादी का लगभग 40% हिस्सा 15 से 35 वर्ष की उम्र के बीच है, यानी यह राज्य युवा राज्य है। लेकिन सोचिए, जब वही युवा रोज सुबह उठकर सोचता है आज कहाँ जाऊँ काम की तलाश में, तो उसकी आंखों में सपनों की जगह हताश भर जाती है। सरकारी भर्तियाँ सालों साल लटकती रहती है। पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, पंचायत सचिव भर्ती, पटवारी परीक्षा, व्याख्याता परीक्षा, हर जगह एक ही कहानी, या तो परीक्षा स्थगित या पेपर आउट या फिर चयन सूची पर रोक। इस बीच जो पढ़े लिखे युवा हैं वे या तो शहर छोड़कर दूसरे राज्य की ओर चले जाते हैं या फिर छोटे मोटे ठेके, मजदूरी या ऑनलाइन जॉब के सहारे ज़िंदगी चला रहे हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी विरोधाभास की, छत्तीसगढ़ का उद्योग और बेरोजगारी। राज्य में कोयला, लोहा, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, स्टील, सीमेंट और पावर प्लांट सब कुछ मौजूद है। बाल्को, NMDC, SCCL, भिलाई स्टील प्लांट जैसे नाम देश भर में मशहूर है। फिर भी जब आप इन उद्योगों के गेट के बाहर जाएंगे तो काम करते दिखाएंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या झारखंड के मजदूर। सवाल उठता है, अपने ही राज्य के लोगों को मौका क्यों नहीं? क्या हमारे युवाओं में हुनर नहीं है या फिर सिस्टम ने उन्हें हाशिए पर डाल दिया है? सच्चाई यह है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बाहरी कंपनियां आती है, अपना सस्ता लेबर लाती है और छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवाओं को सिर्फ दर्शक बना देती है। छत्तीसगढ़ में हर साल लाखों छात्र ग्रेजुएशन और टेक्निकल कोर्स पूरा करते हैं, पर उनमें से 70% से ज़्यादा को जॉब नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई और उद्योग की ज़रूरतें भी भारी अंतर है। जिन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए वे सिर्फ थ्योरी पढ़ाकर निकाल देते हैं। सरकार ने कौशल विकास मिशन जैसे योजना चलाई, पर ये योजनाएं ज़्यादातर कागज़ों पर और रिपोर्टों तक ही सीमित है। ग्राउंड पर स्किल सेंटर तो खुले हैं, लेकिन उसमें न ट्रेनर है न उपकरण। युवाओं का कहना है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की सोच, किसी प्लांट में लग जाऊं, लेकिन वहां बाहर के लोग को रखा गया है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, ये हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले की सच्चाई है। अब सवाल उठता है, सरकारें क्या कर रही है? राज्य सरकार कहती है कि उसने रोजगार मेला, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और नई औद्योगिक नीति के जरिए हजारों युवाओं को रोजगार दिया है। लेकिन जब आप ज़मीन पर जाकर पूछते हैं तो बहुत से युवा कहते हैं, हमें रोजगार मेला में सिर्फ फार्म भरवाया गया, कोई नौकरी नहीं मिली। कई सरकारी योजनाएं
अच्छी है, लेकिन उनका असर ज़मीनी स्तर तक नगण्य है, क्योंकि न निगरानी है न पारदर्शिता। बेरोजगारी सिर्फ आर्थिक नहीं होती, वे मानसिक और सामाजिक दोनों जख्मों देती है। जब एक युवा अपनी डिग्री के बावजूद बेरोजगार रहता है तो उसके अंदर हताश, गुस्सा और असुरक्षा पनपती है। कई बार यही हालात अपराध, नशे या आत्महत्या की ओर धकेल देते हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में युवाओं के बीच नशे की लत और मानसिक तनाव तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है हम मेहनती हैं पर सिस्टम हमें मौका नहीं दे रहा है। दोस्तों, बदलाव सिर्फ सरकार नहीं ला सकती, उसे जनता और युवा मिलकर लाते हैं। अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया पर शोर नहीं, संगठित तरीके से युवा आंदोलन और जन सुनवाई कीजिए। अपने विधायक और कलेक्टर से सवाल कीजिए, हमारे जिले में कितने भर्तियां हुई है, क्योंकि जब सवाल जनता पूछती है तो जवाब देना सिस्टम को मजबूरी बन जाती है। दोस्तों, बेरोजगारी सिर्फ आंकड़ा नहीं, यह हर घर की कहानी है। पर याद रखिए, जहाँ उम्मीद है वहाँ रास्ता है। आइए मिलकर आवाज़ उठाएं अपने अधिकारों के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने छत्तीसगढ़ के बेहतर भविष्य के लिए। अगर आप भी मानते हैं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को उनका हक मिलना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि आप लोग के बीच हम ऐसे ही मुद्दे लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।